है, बस तुमको आंसर ढूंढना आना चाहिए। तो जो बच्चा आंसर ढूंढना सीख जाएगा वो तुरंत बना सकता है। तो तुम लोग देखा इतना सारा सीट बनाया, तुम लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो इस सीट में तुमको एक नया चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भैया देखिए ये है 400, ठीक है, 400, 400, फिर 600, 700, फिर 600, 700, 800 और बढ़ते गया है, ठीक है। फिर यहाँ कम हो गया, यहाँ कम हो गया, फिर ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये लाइंस जो है ये दीज आर ऑल कॉन्टोर हाइट्स। ये क्या है, कॉन्टोर हाइट। देयर आर टू थिंग्स, एक होता है कॉन्टोर इंटरवल और एक होता है कॉन्टोर हाइट। तुमको दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे अगर तुम लोग देखेगा फिर एक हाइट यहाँ पे भी दिया हुआ, ये देख, ये 260, 320, ये सारा जो है दीज आर कॉन्टोर हाइट्स। तुमको दिख रहा है यहाँ पे ये कॉन्टोर लाइंस बना हुआ दिख रहा है ना तुम लोग को, तो ये सब क्या है, कॉन्टोर। हम तुमको बोले थे कि एक टॉपिक बचा हुआ है लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करना, तो लैंडफॉर्म डिस्कस करेंगे। तो ये जो होता है दीज आर ऑल कॉन्टोर हाइट्स। इस सीट का कॉन्टोर इंटरवल कितना होता है भैया, तो मेरे पास अभी इसमें दिखाने को नहीं है, तुम लोग सब अपने टोपो में देखो, तुम्हारे सीट का क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द कॉन्टोर इंटरवल ऑफ द सीट। तो कॉन्टोर इंटरवल जो होता है उसका एक ही आंसर है, वो है 20 मीटर। ओके, कोई बच्चा कुछ भेजा है चैट में? ओके, ठीक है, हर्ष बताया आंसर। तो कॉन्टोर इंटरवल 20 मीटर होता है और ये बहुत बार आया हुआ है। एंड डिफाइन कॉन्टोर इंटरवल भी आया हुआ है। तो व्हाट इज कॉन्टोर इंटरवल भैया, द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टोर लाइंस इज नोन एज कॉन्टोर इंटरवल। तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है, कोई भी दो कॉन्टोर लाइन के बीच का जो सक्सेसिव डिस्टेंस, अगर तुम सक्सेसिव वर्ड नहीं लिखेगा तो तेरे को मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तुम लोग को समझ में आ गई ये चीज, तो ये बात ध्यान रखना, इसमें इतना सही बात बताया हुआ है। और इसके बाद देखो फिर क्या बताता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्टोर। यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को कितना सारा ड्रेनेज पैटर्न है, कितना सारा तुमको दिख रहा होगा। यहाँ पे सेटलमेंट एक है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेटलमेंट है जिसका नाम क्या है, अबू, ठीक है। तो ये हिल स्टेशन है, माउंट अबू सुना है ना तुम लोग, वही है। अब यहाँ पे देखो फिर ये ओपन स्क्रब है। यहाँ पे देखिए भैया ये सारा कितना सारा यहाँ पे टैंक्स बनाया हुआ है, उसमें भी क्या है, इम्बैंकमेंट्स है, इसमें भी क्या है, इम्बैंकमेंट। शायद पहला क्वेश्चन यही है ना, हाँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है। इसमें कुछ सेटलमेंट्स है। ज्यादातर अगर हम इस फॉरेस्ट को देख रहे हैं, इसका जो ज्यादातर एरिया है फॉरेस्ट्री से इन्वॉल्व है, क्योंकि पूरा सीट में कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है। तो हम तुमको बताएं कुछ क्वेश्चन ऑक्यूपेशन पे रहेगा ही रहेगा। तो एक मार्क्स का क्या है वो चीज समझना, और उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है, तैयारी करना है। कभी भी हम लोग कोई चीज लाइफ में, जैसे तुम लोग सबका कुछ ना कुछ गोल है, ठीक है, कि हमको ये बनना है वो बनना है, ठीक है, ये गोल चेंज होते रहेगा, ठीक है। 10th के बाद रिजल्ट के बेसिस में चेंज हो जाता है, ठीक है, हमको पता है ये होता है सबके साथ। आज तुम कुछ और सोच रहे हो, 11 12 के बाद तुमको समझ में आएगा नहीं ये ऐसे। हम लोग को पहले तो यही नहीं पता रहता लाइफ में करना क्या है। और हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग को पता तीन ही चीज होता है, चाहे तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, चाहे इंजीनियर बन जाएंगे, और क्या बन सकते हैं हम लोग, ठीक है यार, नहीं तो भैया पापा दुकान पे लगा देंगे, ठीक है। तो यही, हाँ। तो ये सब के अलावा भी बहुत सारा चीजें जिसमें लोग काम में लगते हैं और मन से काम करते हैं। ये सब में क्या होता है ना काम, जैसे अभी बहुत सारा आईटी फर्म से इंडिया का बैठा के वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है, मतलब बैठ के काम करे जा रहा है, दूसरे के लिए काम करे जा रहा है। इसमें भी कौन मैसेज करती है, कुछ बनना चाहता है भैया, ब्लैक लाइन के लिए रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ब्लैक लाइन जो है वो हम बताए थे तुम लोग को लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ये चीज देख ले यहाँ पे, ब्लैक लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉन्गिट्यूड। अब तुम लोग यहाँ पे देखो ये 20 और 10 का जो मार्किंग है, ये ग्रिड, ये चीज पहले ही दिन बता दिए थे। रेड कलर लाइन जो होता है वो क्या होता है, ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग होता है। तो फिर से आज बता दे रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यहीं से हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो तुम लोग को ब्लैक कलर का लाइन दिखाई देता है, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है, ये दीज ऑल लाइन्स आर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ठीक है। रेड कलर का अगर हम ऐसे करके लिख दे, कलर हम बना देते, ये ऐसे करके जो जितना लाइंस है ये हो गया आपका स्टिंग, ये सारा लाइंस क्या हो गया, स्टिंग। इस पे हम ऐसे करके बना दिए तो ये क्या हो गया, नॉर्थिंग। स्टिंग एंड नॉर्थिंग गिव यू दी ग्रिड रेफरेंस, वो क्या देता है तेरे को, ग्रिड। अभी तक हम लोग सोच रहे थे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, अभी तक हम लोग पहले, अब तो हम लोग क्लियर ही है कि ये क्या है, ये स्टिंग एंड नॉर्थिंग। ब्लैक कलर का जितना भी लाइंस तुमको दिखता है, दोज ऑल आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। लंबा वाला लाइन लॉन्गिट्यूड, ऐसे वाला लाइन लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग अपने यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का लाइन बीच में आ रहा है, जो गिरवार डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होते हुए नीचे तक जा रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है। और देख सबसे अच्छा बात, आज यहाँ पे इसका डिग्री बता कितना दिया हुआ है, दिया हुआ भी है डिग्री, 40 डिग्री दिया हुआ है ना। तो अब तो और क्लियर हो गए भैया, हम लोग यहाँ पे 40, हम लोग कितना टोपो बनाए जिसमें लाइन का हमको डिग्रीज नहीं रहता था। लेकिन अगर हम पूछ लेंगे बताओ ये ब्लैक कलर का लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो तुम लोग क्या आंसर करोगे,
लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और कितना डिग्री है इसका 40 डिग्री है। तो तुम देखा ही नहीं सीट में, तुमको पता ही नहीं चला, अगर बनाया होता तो बना देता अभी तक। तो देख लें कितना इजी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन से, ठीक है, देखते जाना तुम लोग और सुनते जाना। बनाना तुम लोग को है, ठीक है, तुम लोग बहुत बच्चा बनाया भी है, हमसे कुछ कुछ बच्चा फोन करके पूछ भी रहा था कि भैया ये क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जितना पॉसिबल होगा इसका, इस सीट के बारे में हम लोग जितना इधर उधर का स्टडी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस, हम लोग सारा करेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग सीख सको। तो देखो, अब जैसे बहुत बच्चा को पता नहीं है, यहाँ पे तुम लोग सब देख, यहाँ पे नदी के बगल में तुम लोग आंसर्स करना मत अभी, ठीक है, हम जिससे पूछेंगे वो आंसर करना। नदी के बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकिस। नदी के बगल में क्या लिखा हुआ है? ब्रैकिस। कौन बच्चा मेरे को बताना चाहेगा कि ब्रैकिस क्या बताता है? तुम बताएगी, बता। खारा पानी है। तो क्या लिख के आएंगे भैया? पानी जो है वो कौन सा पानी? नदी है एक्चुअली, यहाँ पे क्या है? स्ट्रीम। वेरी गुड, कुछ आंसर भी भेज रहा है। तो ब्रैकिस जो है यहाँ पे, द वाटर ऑफ द रिवर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। यहाँ का पानी भैया, पानी किसका? नदी का। ये जो है ये क्या दिखा रहा है? ड्राई रिवर दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? ड्राई रिवर। और ये ड्राई रिवर जो है ये क्या है? अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है भैया, इसका पानी हम लोग नहीं पी सकते। ये ब्रैकिस वर्ड बहुत सारी नदी के बगल में, कुएं के बगल में पाया जाता है। अगर भैया यहाँ वेल होता तो हम लोग वहां पे द वाटर ऑफ द वेल इज क्या है? सॉल्टी एंड अनफिट फॉर क्या हो जाता? ड्रिंकिंग। क्वेश्चन आता व्हाट डज दिस इंडिकेट, ठीक है, कि ये क्या बताता है? तो द वाटर इज सॉल्टी एंड इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखना सब बच्चा, पहला क्वेश्चन है इस टोपो का। गिव द फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस फॉर अ फिगर सिमिलर टू द गिवन बिलो। क्या है फिगर? देख तुम लोग हम बना देते हैं। यहाँ पे ये है फिगर, साइड में देख सकता है, ये एक भैया ऐसे करके दिया हुआ है। हटा ये सबको, पहले तो ये बता मेरे को ये है क्या? ठीक है, तो जो बच्चा लोग क्लासेस अटेंड नहीं किया था पहले, जो नया स्टार्ट किया है, तो ये है एक इरिगेशन का टेक्निक जो है, जिसको कहते हैं टैंक। क्या कहते हैं? टैंक। हम तो ये लोग बच्चा लोग को बताए थे, टैंक के बगल में ये जो ऐसे करके दिखा दिया भैया सेंट्रोजोम जैसा, ये सेंट्रोजोम लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो स्टार लाइक जो है ये क्या है? ये है इम्बैंकमेंट। ये क्या है? क्लियर कर ले सब बच्चा ये चीज। ऐसे करके अगर कोई फिगर होता है तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट आर बिल्ड अक्रॉस, वेल के बना सकते नहीं, वेल क्यों बनाएंगे, टैंक के अक्रॉस बना सकते हैं, नदी के अक्रॉस बना सकते हैं, ताकि हम लोग क्या चीज से प्रिवेंट कर सके उसको? फ्लडिंग से या पानी बाहर निकलने से। अगर बगल पानी में खेत को मेरा फ्लडिंग नहीं करे, इसलिए हम लोग क्या कर देते? उसमें इम्बैंकमेंट दीवार खड़ा कर देते हैं। कैसे पता चलेगा इम्बैंकमेंट का हाइट? भैया इम्बैंकमेंट के बगल में लिखा रहेगा 12R। अच्छा, मेरे को एक आंसर बताना बिना इस सीट का देखे, मेरे को बताओ व्हाट डज 12R इंडिकेट इन दिस? रिलेटिव डेप्थ ऑफ द रिलेटिव हाइट। ठीक है, अब कोई बच्चा रिलेटिव हाइट बोल रहा है। देखो गलती जो करेगा तुम लोग सब, हम 12R लिखे हैं टैंक साइड, इसमें दो चीज है, सेपरेट सेपरेट पढ़ो। ये वाला साइड है भैया इम्बैंकमेंट का साइड, ये वाला साइड है इम्बैंकमेंट का साइड, और ये वाला साइड है टैंक का साइड। तो टैंक के साइड 12R लिखे हैं, तो द रिलेटिव डेप्थ ऑफ द टैंक जो होगा वो कितना हो जाएगा भैया? 12 मीटर। रिलेटिव डेप्थ, रिलेटिव वर्ड ध्यान रखना अपने को। और अगर हम इस साइड लिख देते हैं ऐसे करके 12R, या कुछ भी लेना, क्यों 12 ही ले रहे, 3R ले लेते हैं, तो द रिलेटिव हाइट ऑफ द इम्बैंकमेंट कितना हो जाएगा? 3 मीटर्स। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? कुएं में, नदी में, ठीक है, नदी का डेप्थ हो सकता है, वेल में पाया जा सकता है। तो आप लोग ये चीज को ध्यान रखना। तो मेरा क्वेश्चन इसमें यही था कि ये जो चीज है, तो आप लोग को समझ में आ गया ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टैंक रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? टैंक रिप्रेजेंट करता है। और अगर उसके बगल में ऐसे करके है, तो वो सिंपल टैंक अगर दिखाना चाहे तो ऐसे करके। अब ब्लैक कलर और ब्लू कलर, दो कलर यूज करते हैं। ब्लैक कलर यूज करें तो वो ड्राई है, वो क्या है? कोई भैया एक सीजन में उसमें पानी हो सकता है, बारिश आए तो पानी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज है यहाँ पे कि अगर ब्लू कलर का लाइन से है तो इसका मतलब क्या है? वो पेरिनियल है। वो क्या है? ये सब के लिए, जितना वाटर बॉडीज हो सकता है, वाटर स्टोरेज हो सकता है, ये सब के लिए। ब्लू कलर है तो वो क्या हो जाएगा भैया? पेरिनियल। ब्लैक कलर है तो क्या हो जाएगा? सीजनल हो जाएगा। कि बारिश पे डिपेंड करता है, ठीक है, बारिश आएगा तो क्या होगा? वहां का पानी भर जाएगा, और वरना वो क्या रहेगा? सूखा रहेगा, ड्राई रहेगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब भैया बताइए आगे क्वेश्चन क्या था आपका? गिव द फोर फिगर गिव रेफरेंस ऑफ द फिगर बिलो टू वन गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द फिगर। भैया देखिए कितना सारा दे दिया, अब हम लोग को इतना में कौन सा को चूज करें? तुम कोई सा भी चूज कर, टीचर को पूरा मार्क्स देना पड़ेगा।
लेकिन एक बार और है कि यहाँ पे टैंक है और सब में तुमको एम्बैंकमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, तुमको सब में एम्बैंकमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन किसी किसी और में भी है। तो यहाँ पे तुम्हारा बहुत सा मल्टीपल चॉइसेस है। एक भैया चॉइस मेरे को यहाँ दिख रहा है, एक दो चॉइस हमको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो तुम लोग दोनों ग्रिड ले सकता था। तुमको 4 फिगर लेने बोला है। क्या लेने बोला है? सुन, जो बच्चा को 4 फिगर नहीं आता है वो लोग क्या करेगा भैया, ऐसे करके पहले तो ये बॉक्स बना रहता है, ठीक है, मैथ से अभी समझाएंगे तुरंत समझ जाएगा। तुमको क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 15 और यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है 16। फिर भैया एक लाइन दिया हुआ है हम लोग को 11 और एक लाइन दिया हुआ है 12। तो हम ये लोग को सिखाए हैं ईस्टिंग और नॉर्दिंग। जो सीखने का तरीका होता है, इंग्लैंड याद रखना है अपने को, EN, ठीक है, EN यहाँ पे याद रखना है, ईस्टिंग और नॉर्दिंग। बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि स्ट्रेट लाइन को नॉर्थ को, ठीक है, ये सीधा है तो भैया ये है नॉर्दिंग, नहीं, ये वाला लाइन तो क्या है, ईस्टिंग है। तो इसको कंफ्यूजन हटाने के लिए राइट और अप याद रखेंगे। राइट और क्या याद रखेंगे? अप, राइट और अप। तो भैया इस राइट में इस नंबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 15, ये कितना आ रहा है 15, और अप में ये 11 के ऊपर, मतलब 11 के ऊपर में तो ये कितना नंबर आ रहा है 11। तो इस ग्रिड का क्या 4 फिगर आ गया, 15 11 आ गया, क्या आ गया 15 11। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम लोग को क्या करना था, 4 फिगर निकालना था। हम लोग को क्या निकालना था, 4 फिगर। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा भैया? दो आंसर्स आ रहा है, एक तो आपका 15 11 में भी आ रहा है जो दिखाए अभी हम लिख के, ठीक है, और आप देखिए एक नीचे भी प्लस दे रखे हैं, तो नीचे वाला जो प्लस जा रहा है ये कितने पे जा रहा है, 14 11 14 10, ठीक है, 14 10 पे भी जा रहा है। और कहीं पे भी टैंक है क्या? यहाँ पे भी तो भैया 17 11 में भी हमको कितना सारा टैंक दिख रहा है, ठीक है। तो देख यहाँ पे मल्टीपल आंसर है, तुमको बोर्ड वाले को सब में मार्क्स देना पड़ेगा, ठीक है, सब का आंसर्स को वैलिड दिया जाएगा, क्योंकि उनका क्वेश्चन जो है वहां पे मल्टीपल चॉइसेस है, तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको देना पड़ेगा सब बच्चा को। बोर्ड वाला फ्रेंडली रहता है, ठीक है, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, वो सबको मार्क्स देना चाहता है। वो लोग बैठा है सबको पास कराने के लिए, ना कि फेल कराने के लिए। वहां पे पता भी नहीं चलता है किसके पास कहाँ पेपर जा रहा है, बस बोलते हैं कि अगर साउथ पेपर चला जाए इंग्लिश का तो दिक्कत है, क्योंकि जान ही रहे हो तुम लोग को केरला वाला सब क्या करता है। तो ठीक है, जो भी हो, तो कहाँ जाएगा बात का बात है, अभी तो एग्जाम का ही कोई सीन नहीं लग रहा हम लोग को। तो यहाँ पे अभी हम लोग पहले टोपो कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज द ड्रेनेज पैटर्न इन ग्रिड स्क्वायर 16। देख ड्रेनेज पैटर्न फिर आ गया कि नहीं आया, 1606। चलो हम लोग को देखते हैं 1606 का है, ये रहा 16, ये रहा 06, ठीक है। 1606 में अगर हम चले, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, 1606 क्या नाम दिया है, समरवा का गलिया, वाह, ठीक है, समरवा का गलिया, गलिया, राइमिंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देख, आज भी फिर से कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है, जल्दी बता मेरे को भैया, ये भी रेडियल है, ठीक है। तो ड्रेनेज पैटर्न एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न जो है वो क्या क्या था भैया, हम लोग कितना ड्रेनेज पैटर्न पढ़े बताइए हम लोग को वापिस से। वो रेडियल न्यूक्लिएटेड को ड्रेनेज, वो सेटलमेंट पैटर्न है, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न के लिए फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है, तुम लोग जो बच्चा नया ज्वाइन किया वो लोग देख ले। ड्रेनेज पैटर्न जो है सबसे पहला जो था, यहाँ पे देख लाइन सीधा जा रहा है भैया, हम लोग न्यूरॉन पढ़े, क्या पढ़े, न्यूरॉन्स इधर उधर भागता है, ठीक है। तो ये वाला जो पैटर्न है इसको क्या कहते हैं, डेंड्रियाटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्रियाटिक। ब्लू कलर का लाइन से या ब्लैक कलर का लाइन से, दोनों से दिखाते हैं। ब्लू कलर का लाइन जो होता है भैया वो पेरिनियल होता है, ब्लैक कलर का लाइन जो होता है वो ड्राई, रिवर या स्ट्रीम्स बुलाते हैं, ठीक है, समझ गया, ओके। सेकंड भैया एक सीधा लाइन और ऐसे करके जुड़ता हुआ दिखेगा। ये बहुत बच्चा बैठेगा कंपास लेके 90 डिग्री निकालने, नहीं ऐसा नहीं है। तो अगर ये लगता है 90 डिग्री पे मीट कर रहा है, ये ट्रेलाइज है। कौन सा पैटर्न है, ट्रेलाइज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दूसरा जो पैटर्न है वो क्या हो गया, ट्रेलाइज है, ठीक है। दूसरा जो पैटर्न है वो क्या है, ट्रेलाइज है। तीसरा पैटर्न देख, तीसरा जो पैटर्न है जो अभी हम लोग का आंसर होने वाला है, क्योंकि हम तो देख लिए हैं वहां पे अभी क्या था। तीसरा जो भैया वो ऐसे करके पानी निकलता हुआ दिखा रहा था, पानी क्या दिखा रहा था, और बीच में हम देखे ना ब्राउन कलर, ये मेरे पास ब्राउन कलर नहीं है, ऐसे करके लाइंस था, या एक स्पॉट हाइट दिया हुआ था 600 लगभग कुछ। तो इसका मतलब ये ऊंचा एरिया है, हाईलैंड एरिया है, तो पानी निकल रहा है वहां से। तो ऐसा पैटर्न को क्या कहते हैं, रेडियल। ये एक्चुअली दो चीज होता है, चाहे पानी निकलता है या पानी उसके तरफ जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए टैंक भी हो सकता है पानी उसके तरफ जा रहा है, टैंक में पानी मान लेते, देख एक चीज अभी तक नहीं आया, ऐसे है और ऐसे करके दिखाया है।
तो इसका मतलब ये भी कौन सा पैटर्न है, रेडियल पैटर्न है। टैंक में अंदर पानी जा रहा है भैया, या तुम ड्राई टैंक मान लेते हैं, पानी जा रहा है इसमें, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ हाईलैंड एरिया है तो यहाँ बीच में एक तुमको काउंटर लाइंस देगा या तुमको एक स्पॉट हाइट दे देगा, एक क्या दे देगा, तो रेडियल, या भैया अगर ड्राई टैंक होगा तो ऐसे करके बना हुआ रहेगा। समझ में आ गया ना। ब्लू ब्लैक बोथ लाइंस आर रिप्रेजेंट स्ट्रीम्स, ब्लू लाइन रिप्रेजेंट पेरिनियल रिवर एंड ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट ड्राई रिवर। ठीक है आशीष, ठीक है, तो सही बता रहा है तुम लोग। चौथा और पांचवा भैया क्या है, भैया एक लाइन को ऐसा देखे हम लोग कि वो जाते जाते गायब हो गया, तो ये कौन सा लाइन है, ये है डिसअपियरिंग पैटर्न। ठीक है, तुम लोग बहुत बार सीट किया होगा, उसमें क्वेश्चन आया है, ये है डिसअपियरिंग। एक भैया जाते जाते क्या हुआ, कोई वाटर बॉडी में मिल गया, दिस पैटर्न इज नोन एज इनलैंड ड्रेनेज। इसको क्या बुलाते हैं, इनलैंड ड्रेनेज। इसको क्या बुलाते हैं, इनलैंड ड्रेनेज। तो ये 4 और ये 5, यही 5 तुम्हारा ड्रेनेज पैटर्न है। इसके अलावा एक ड्रेनेज पैटर्न भी नहीं आएगा तुम्हारे टोपो में। ठीक है ना, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। तो भैया आप देखो और बता दो मेरे को इसका क्या आंसर होगा। देखें हम लोग, बता मेरे को कौन सा ग्रिड स्क्वायर था यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे हमको 639 और ब्राउन कलर का लाइन दिखा रहा है, तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, जल्दी बता दे। ब्लू कलर से लिख देते भैया, ये रेडियल हो गया। ये क्या हो गया, रेडियल। ले जाए 1 मार्क्स रिफंड का। ठीक है, बस देखने का तुमको मार्क्स मिल रहा था, देखा रेडियल लिखा, 1 मार्क्स मिल गया। अब इससे अच्छा मार्क्स तुमको क्या मिलेगा। ठीक है भैया, दूसरा क्वेश्चन था ग्रिड स्क्वायर 1608, इसी के ऊपर होगा 1608। अच्छा 08, बता क्या है, ट्रेलाइस है। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ये ट्रेलाइस है। ठीक है, तो तुमको वही बोल रहे, पक्का पक्की 90 नहीं, तुमको लगभग ऐसे करके दिखेगा। ये कौन सा पैटर्न हो गया, ट्रेलाइस हो गया। ओके, 2 मार्क्स ले जा, खुश रहे। तो ट्रेलाइस मार्क हो गया, मार्क कर ले। और दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, आइडेंटिफाई दी करेक्ट 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वाह, ऑप्शन देने लगे आप तो भैया। गौतम महर्षि मंदिर ढूंढ, जोड़ क्या, गौतम महर्षि मंदिर ढूंढो तुम लोग। भैया साफ साफ इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, हाँ, तो गौतम महर्षि मंदिर दिख गया। अब मंदिर इतना बड़ा लिख तो दिया है, लेकिन मंदिर तो यहीं पे है भैया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मंदिर यहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर घसक गया, ये रहा मंदिर। तो अब इसका 6 फिगर करना है, तो चलो 6 फिगर सिखाने के लिए 4 फिगर बताए, पहले 4 फिगर लिखते हैं। ठीक है, तुम लोग तीनों देख, चारों तीनों देख। तो यहाँ पे 4 फिगर और 6 फिगर तुम लोग करो तो गौतम महर्षि मंदिर का लोकेशन। चलो, तो 6 फिगर तुम लोग बोल रहे हैं हट गया, लेकिन हम बोल रहे हैं आएगा। गौतम महर्षि मंदिर जो है उसको ध्यान देना है तुम लोग को। सबसे पहले भैया 4 फिगर बताइए। चल बता, तुम लोग मेरा हेल्प कर भैया, राइट। और आप पहले 6 फिगर बनाने के लिए, 6 फिगर बनाने के लिए हमको 4 फिगर चाहिए ही चाहिए। तो महर्षि मंदिर हम लोग यहाँ लोकेट कर रहे हैं। यहाँ देखिए भैया महर्षि मंदिर, ये लीजिए लाल कलर का हम बना दिया आपके लिए। ये राइट एंड अप, क्या है लाइन का नंबर बता दे तो जरा सा ऊपर से देख के। 2007, ये है 20। ठीक है, ऊपर भैया हम देखिए ये 20 आया, और अप में तो देखिए भैया हम आपको वो 8 और 10 के बीच का तो 9 ही होगा, तो 2009 यहाँ पे आ गया। ये पहले तो क्या आ गया इसका 07 होगा भैया। 8 हाँ चलो, अच्छा नीचे है, हम ऊपर देख लिए, सॉरी मेरा गलती। तो 07 है। ठीक है, हम कॉलम पर देख रहे थे। ठीक है, तो 06 और ये देख 08। ठीक है, और यहाँ पे 06 के बीच में है, तो हम वहां पे देख रहे थे, तो दिख गया हमको 07 आ गया। ये ज्यादा घसक गया, ये रहा। ठीक है, गौतम महर्षि मंदिर पे पहुंच गए हम लोग, दिख रहा होगा। अब हमको इसका क्या करना है, 6 फिगर बनाना है। 6 फिगर में तेरे को कंफ्यूजन नहीं हो, हम इसीलिए तुम लोग को सिखाए थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ध्यान रखना, क्योंकि भैया वो चीज बचपन से पढ़ते आ रहे तो कभी गलती नहीं होगा। हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो पहला काम यही करो कि अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और क्या बना लेना है, वाई एक्सिस बना लेना है। फिर बोल रहे ऐसा कुछ नहीं, हम यहाँ बस तुमको याद करने के लिए ये चीज बोल रहे हैं, तो तुमको ये ध्यान है। ऐसे करके ये लाइन बना दी है। स्केल रखेगा तो एक बॉक्स मिलेगा तुमको 20 डिवीजन का। एक बॉक्स कितने डिवीजन का मिलेगा, 2 सेंटीमीटर, मतलब 20 डिवीजन। अब भैया जब हम यहाँ पे स्केल रखे तो एकदम सोचना नहीं है भैया, देखिए लाइन से सटा हुआ है, लाइन से क्या है, सटा हुआ। तो लाइन से सटा हुआ, एक बात बता, तुम लोग को पहले दिन बताए थे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 0। भैया देखिए आप इसका कोऑर्डिनेट बताइए, ये है 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1,0। तो यहाँ पे तुम लोग बताओ मेरे को कि इसका जो कोऑर्डिनेट आ गया x का, तो वो तो कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया,
और तुम्हारा स्टिंग कितना आया था बता तो वापिस से मेरे को देख के, 20 था ना, ठीक है, तो 200 वैसे आ गया, 200 आपका भैया ऐसे आ गया। अब रुकिए, पहले 4 फिगर लिख रहे थे, जो 4 फिगर लिख रखे थे उसको लिख दीजिए, तो ये रखे, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ दिए थे, यहाँ 2 लाइन क्या कर दिए थे ताकि 6 फिगर के लिए हम लोग प्लॉट कर सके। तो चलिए एक्स एक्सिस पे तो देखिए भैया वो 0 पे आ गया, और वाई पे अगर हम देखते हैं, तुम लोग अपना बॉक्स डाल के देखो, बॉक्स अपना अपना स्केल डाल के वहां पे देखो, तो हमको लग रहा है 2 डिवीजन ही आ रहा है। कितना डिवीजन आ रहा है? तो जितना डिवीजन आता है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, उसका क्या कर देते हैं, आधा। तो 2 का आधा कितना हो गया, 1, तो यहाँ पे आ गया तेरा 1, ठीक है क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 200071, ठीक है, 200007 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, बस तुमको यही चीज ध्यान रखना है, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे यही है और कुछ भी नहीं है। तो देख ले, तुमको ऑप्शन दिया हुआ था, तो आउट ऑफ दिस ऑल ऑप्शन देख कितना ऑप्शन में, तो इसमें भैया हमको 6 फिगर देख ऑप्शन दिया था ना, तुम देखो कैसा घटिया ऑप्शन देता है ये लोग, इसमें तो 4 फिगर में ही काम आ गया था, हमको 6 फिगर पहुंचना ही नहीं पड़ा था। तुम देखो इसमें 20007 तो भैया ऐसे ही गायब हो गया, 4 फिगर से ही हम लोग का पता चल जाता, 20 और 07 नहीं, लास्ट वाले में हमको देखना पड़ेगा, 6 फिगर निकाल के लास्ट वाले में देखना पड़ेगा। तो लास्ट वाला जो तुम्हारा आंसर है 2000071। अब यहाँ पे एक और बात है, ठीक है, आंसर कितना क्लोज चला गया, आंसर कितना क्लोज चला गया, देखिए भैया आप हम लोग को बताए थे कि 1 मार्क्स एक आगे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर एक आगे लिखेंगे और यहाँ ये 0 आ रहा है तब तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्टली जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 200071 आंसर आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हो गया ये, तो अब हम लोग इसको खत्म करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नेम द मोस्ट प्रोमिनेंट सेटलमेंट। अच्छा एक और 443 वाला भी वो बना लोगे तुम लोग, ठीक है, उसको हम स्किप कर रहे हैं, 443 वाला 6 फिगर वैसे ही है, वो बना लो तुम लोग। नेम द मोस्ट प्रोमिनेंट सेटलमेंट अदर देन अबू, गिव 2 रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। तो देखो वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ और कौन से गांव में लगा हुआ है, देखो वही चीज और क्या, वजना, चंडेला, 15 तो दिख गया हमको, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, वजना है ना, वजना, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेटलमेंट मतलब उसमें कितना ज्यादा एडवांस चीज सब है, तो भैया हमको तो यहाँ दिख रहा है पुलिस चौकी दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, कॉजवे भी दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, कॉजवे, वो 2 रेड कलर का लाइन जो नदी के ऊपर आ रहा है। अब देखो जो बच्चा को नहीं पता है कॉजवे क्या होता है वो सुनो, कॉजवे जो होता है वो एक रेस्ट क्या होता है, मेटल रोड, रेस्ट क्या होता है, क्या वो ब्रिज होता है, नहीं, वो रेस्ट क्या होता है, मेटल रोड ओवर अ रोड और अ ब्रिज और ए मार्सी एरिया, ओवर ए रोड और अ ब्रिज, ओवर ए रोड और अ स्ट्रीम और अ मार्सी एरिया, वो भी एक मेटल रोड होता है, कौन, कॉजवे, ओवर ए नदी के ऊपर हो सकता है, गंगा जी हम लोग का विक्रमशिला सेतु, ठीक है, या स्ट्रीम्स के ऊपर हो सकता है, रास्ता के ऊपर हो सकता है, उल्टा पुल, या मार्सी एरिया दलदली इलाका के ऊपर ये बनाया जाता है, समझ में आ गया ना ये चीज, तो बस यही है और कुछ नहीं। तो हमको यहाँ पूछ रहा इसका क्या रीजन दीजिएगा, ठीक है, तो पुलिस चौकी तो हो गया, और क्या रीजन दे सकते हैं बता मेरे को, मेटल रोड, ठीक है भैया, हाँ देखिए इसमें कितना अच्छा एक रोड जा रहा है, कार ट्रैक भी नहीं मेटल रोड जा रहा है, रोड पे तो ध्यान ही नहीं किया मेरा भी, तो तुम लोग मेरे को बताया भैया यहाँ पे आप मेटल रोड देखिए, हाँ कॉजवे आपको दिख रहा है, मेटल रोड नहीं दिख रहा है, तो मेटल रोड है मतलब बहुत अच्छा रास्ता है, अच्छा रास्ता गाँव भैया वेल हो वेल, वेल जो है वो नहीं लिख सकते हो, ठीक है, वेल सारे गांव में ऐसा नहीं उसी में है, ठीक है, ज्यादातर है, लिख सकता है, लेकिन अच्छा आंसर को पहले रखना हम लोग को, ठीक है, अच्छा आंसर को पहले रखना है। तुम देखो ये मेटल रोड हर जगह से पास नहीं हो रहा है, पुलिस चौकी हर जगह पे नहीं है, तो पहला हम लोग को अपना बेस्ट आंसर लिखना है, ठीक है, उसके बाद अगर हाँ तीसरा में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब डाल दे वेल डाल दे। और कुछ दिख रहा है क्या तुम लोग को, नहीं, और तो भैया कुछ नहीं है, तो यही 2 चीजें, एक मेटल रोड दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है हम लोग को, पुलिस चौकी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पुलिस चौकी, समझ में आ गया तुम लोग को, यहाँ ना तो पोस्ट ऑफिस है ना डाक बंगलो है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस यही 2 चीज है, तो ध्यान रखना है इसको। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जुवाल लिखा तुम लोग, सही आंसर तुम लोग का, और वजना, सॉरी वजना, क्योंकि वहां पे क्या बताया, एक तो पुलिस चौकी है और दूसरा क्या है, मेटल रोड है।
फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द जनरल स्लोप ऑफ द लैंड इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द, अब सुनो फिर आ गया ये क्वेश्चन, मैप का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कैसे निकाले। भैया सामने में अपना रखा हुआ ये मैप, इसको हम ऐसे करके क्या कर देते, एकदम बीचों बीच डिवाइड कर देते, बीचों बीच क्या कर देते, डिवाइड, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, दिस एंड इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, 8 फिगर कार्डिनल करना है, ये एंड क्या हो गया बता, नॉर्थ वेस्ट, ये वाला क्या हो गया साउथ ईस्ट, ये वाला क्या हो गया साउथ वेस्ट, हो गया। तो अपने को कौन कॉर्नर बोल रहा है बता, व्हाट इज द जनरल स्लोप ऑफ द लैंड इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, ये रहा, दिख गया सबको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो सीख गया कैसे हम लोग निकालते हैं, सीट का मांग रहा है नॉर्थ वेस्ट, ये निकल गया। स्लोप मांग रहा है, क्या मांग रहा है, स्लोप, तो बताओ मेरे को क्या होगा इसका स्लोप। तो स्लोप देखने के लिए तुम लोग यहाँ पे कुछ लाइन नंबर है उसको यूज कर सकते हो, दिख रहा है तुम लोग को नंबर। ठीक है, तो ये हम आज बताए थे तुम लोग को स्टार्टिंग में कि ये जो लाइन है ये कॉन्टोर हाइट बताता है, ये कॉन्टोर का क्या बताता है, हाइट। ठीक है, तो कॉन्टोर का हाइट है। ठीक है भैया रुकिए, पहले हम लोग नॉर्थ वेस्ट रीजन में पहुंच जाते हैं जो हम लोग को मांग रहा था, ये रहा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, क्या यहाँ पे नदी है, नदी का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि नदी किधर से किधर फ्लो करता है, हाई लेवल टू लो लेवल। क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द जनरल स्लोप ऑफ द लैंड इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, इसका हमको क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा बात है हमको एक नदी दिया हुआ है, सबसे अच्छा बात हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो जब भी नदी दे उसको देखना है तुमको, क्या चीज को देखना है, नदी। और हम लोग सब पढ़े हैं साइंस में कि नदी जो है वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, तुम लोग सब बच्चा को बताए थे, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। क्या ढूंढेंगे, स्पॉट हाइट्स ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, स्पॉट हाइट, बेंचमार्क, और तुम्हारा क्या होता है जल्दी बताओ, ट्राइंगुलेटेड हाइट। ज्यादातर स्पॉट हाइट कोई भी एक पॉइंट का हाइट बताता है, क्या बताता है कि उस प्लेस का क्या हाइट होगा। तो देखिए भैया ये जो नदी है, हमको यहाँ पे एक ही चीज दिख रहा है 272, और कुछ दिख रहा है क्या किसी को, ऊपर 269 भी है, ये 272 ये 269, समझ में आ गया, ये हाई पार्ट है और ये पार्ट क्या है, लो। तो नदी किधर से किधर जा रही है, हाई टू लो जाएगी, नदी किधर से किधर जा रही है। अब इस पार्ट को भैया, ये था आपका नॉर्थ वेस्ट एंड, ये वाला क्या था, नॉर्थ वेस्ट था। अब नॉर्थ वेस्ट में भी बताओ, इसको अगर हम ऐसे करके फिर से डिवाइड कर रहे, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, तो नदी किधर से किधर जा रही है बताओ, वेस्ट की तरफ, नदी किधर जा रही है, वेस्ट की तरफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट की तरफ। तो स्लोप मांग रहा था, तो स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, टुवर्ड्स दी वेस्ट, स्लोप क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स दी वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना, तो क्लियर रखना। पहले तो देख ले, पहले पूरे ग्रिड को डिवाइड किए, पूरे सीट को डिवाइड किए, नॉर्थ वेस्ट ढूंढे सीट का, उसके बाद उसमें भी क्या कि स्लोप निकालने बोला, नदी ढूंढे, क्या ढूंढे, नदी। मिला एक नदी, बड़ा नदी दिख गया अपने को। चलिए ड्राई भैया क्या होगा, हाँ बोल। भैया स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप नहीं लिख सकते ये सब, नहीं तुमको वो स्लोप का तुम्हारा क्या हुआ, तो तुम्हारा शेप हुआ, तुमसे यहाँ पूछ रहा है स्लोप हमेशा क्या होता है कि किस तरफ फ्लो कर रहा है, ये लिखना हम लोग को, डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन लिखना रहता है। तुमसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द जनरल स्लोप ऑफ द लैंड इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट। ठीक है, वहां पे कोई कॉन्टोर होगा तब ना तुम लिखोगी, समझ में आया, कॉन्टोर का तुम ओके भैया। हाँ हाँ कॉन्टोर का ना तुम स्टीप या वो बताएगा, यहाँ तो हमको लैंड का बताना, हमको तो क्या बताना है, लैंड का। ठीक है, अगर कोई कॉन्टोर अवेलेबल रहता तब तुम बताता कि स्टीप है या जेंटल है। ठीक है, यहाँ कॉन्टोर मतलब कॉन्टोर इज अ लैंड फीचर, कोई लैंड फीचर को दिखाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ओके ध्यान दे। इसके बाद एक फिर क्या है, फिर है क्वेश्चन व्हाट इज द कंपास डायरेक्शन ऑफ चंदेला फ्रॉम हनुमान जी का मंदिर। तो देख यहाँ पे आर्यन तुम जवाब देगा इसका, आर्यन आया आज। तो देख यहाँ भी बियरिंग नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉम्पास डायरेक्शन। अब ये बहुत बच्चों को नहीं पता है, तुम लोग सीख कॉम्पास डायरेक्शन क्या होता है। कौन सा दो बताया, हनुमान जी का मंदिर तो भैया पहले ही था, चंदेला गांव ढूंढ तो 18-3, 18-18-18, ये रहा भैया 3-3-3-3-3, ये रहा चंदेला दिख गया, हनुमान जी का मंदिर ऊपर ही था ना, अच्छा नहीं वो था गौतम महर्षि मंदिर, हनुमान जी का मंदिर 22-8। तो हम पहले तो यहाँ पे एक प्लस बना लेता, चंदेला गांव दिख गया। अब तुम लोग सब देख, चंदेला दो जगह है, दिख रहा है तुम लोग को, दो जगह नहीं एक्चुअली गांव पूरा, ये दिस इज चंदेला, ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट लग रहा है हमको तो। ठीक है, ये रहा चंदेला,
तो यहाँ पे देखिए भैया चंदेला जो है इधर भी है और उधर भी है, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा ना जो वाजना, चंदेला भी गांव हो सकता था क्योंकि देखो कितना बड़ा है, लेकिन हम लोग वाजना को इसलिए चूज किए क्योंकि उससे मेटल रोड जा रहा है, उससे क्या जा रहा है, मेटल रोड जा रहा है, इसी कारण तो प्रायोरिटी मेटल रोड को दिया जा रहा है कि एडवांस सेटलमेंट है, इसीलिए वहां पे रास्ता बनाया गया है। ठीक है, चलो तो ये बात भी ध्यान रखना। देख कि चंदेला देख ले, एरिया वाइज चंदेला बड़ा है कि नहीं, चंदेला का ज्यादा एरिया ग्रिड बॉक्स काउंट कर सकता है, कुछ बोल रहा है। चंदेला का सेटलमेंट बताओ क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड है, साफ दिख रहा है। ठीक है, चंदेला जो होगा वो स्कैटर्ड हो जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन, हनुमान जी का मंदिर ढूंढा तुम लोग, 22-8 प्लस मार तो कोई 22-8 पे, वेरी गुड। ठीक है, और चलो देखो सब बच्चा, यहाँ पे अगर तुम लोग देखेगा तो तुम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ हनुमान जी का मंदिर ढूंढा, चंदेला ढूंढा, मार कर दे कॉपी से, किया था तुम ही लोग, कर हनुमान जी का मंदिर, वेरी गुड। विजेता की, विजेता वापिस कर दे एक बार। ठीक है, तो हम लोग को हनुमान जी का मंदिर, मंदिर कहाँ है, तुम हनुमान जी का मंदिर में मंदिर नहीं दिखाया है ना यहाँ पे, हाँ दिख गया। तो देख यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर जो है, लाइन हनुमान जी का मंदिर जो लिखा हुआ उस पे नहीं करना है, ठीक है ना मोनल, कहाँ पे करेंगे हम लोग, जो लाल कलर का दिखाया है वो ये है हनुमान जी का मंदिर। ठीक है, और चंदेला भैया आप ऊपर बोलो नीचे बोलो, एक ही जगह पे देखिए क्रॉस करेंगे तो वहीं पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिक्कत हो रहा है ना, मेरे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मान लेता हूँ चंदेला गांव जो है ना वहीं पे लिखेंगे। अब भैया इसको ऐसे करके ऐसे जोड़ देंगे, तुम लोग सब बच्चा देख जो नहीं जानता है, तो पहले हमसे पूछा कंपास डायरेक्शन, जो दो जगह का कंपास डायरेक्शन बनाना है दोनों जगह को क्या कर देना है, वहां पे जोड़ देना है ऐसे करके। ये तुमको सीट गंदा नहीं करना है, समझाने के लिए बता रहे। अब आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे क्या दिखेगा, देख कंपास डायरेक्शन ऑफ चंदेला फ्रॉम हनुमान जी का मंदिर, कहाँ से देखना है, हनुमान जी का मंदिर, तो यहाँ पे खड़े हो जाओ। ठीक है, यहाँ से देखो, ठीक है, मंदिर में खड़े हो जाओ और यहाँ से देखो। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे अवेट करो भैया, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो ये कौन सा पार्ट हुआ, साउथ वेस्ट, क्या हो जाएगा आंसर, साउथ वेस्ट। क्लियर हो गया, आज हम लोग दूसरा हो गया, तो देख लो यहाँ पे ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, समझा। ठीक है ना, तो तुम ही बताया आंसर, देखा ही सही है, तो साउथ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखना सब बच्चा। अब आता है कॉजवे का डेफिनेशन पूछा, हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ द फॉलोइंग टर्म एज यूज्ड ऑन द मैप एक्सट्रैक्ट, कॉजवे, कहीं भी कॉजवे हो एक ही मतलब होता है, कि ये नहीं कि 17(2) पे पढ़ा है तो बताइए, कॉजवे कहीं पे भी हो तो बताए थे, इट इज अ मेटल रोड रेज्ड ओवर ए रिवर, ठीक है, रेज्ड ओवर ए रिवर और मार्सी एरिया और लैंड, ठीक है, लैंड या रोड लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, रोड, तो चाहे रोड हो के ऊपर, इट इज अ मेटल रोड, हमेशा लिखना ये, इट इज अ रेज्ड मेटल रोड, ठीक है, ओवर, ठीक है, कौन बच्चा बताएगा मेरे को, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड ऑन, द कैट जंप ऑन द टेबल या कैट जंप ओवर द टेबल, दोनों हो सकता है, क्या होगा, द कैट जंप, ठीक है, अब बताओ, द क्लाइव फ्लू ओवर द माउंटेन या ऑन द माउंटेन, हाँ तो भैया तो राइमिंग बैठ रहा है इसलिए है ना। ओवर और ऑन में डिफरेंस होता है, ओवर जो होता है कि वो टच भी नहीं करता है, ठीक है, जैसे बॉल ऊपर से इधर चला गया, और ऑन में क्या होता है, वो टच करता है, तो ध्यान रखना, हम लोग ICSE वाले हैं। चलो अब देख दूसरा क्वेश्चन, फिर यहाँ पे क्या, फॉल्स इंडिकेट आ गया, फॉल एक क्वेश्चन हम पहले ऑलरेडी बता चुके थे, फॉल क्या होता है, वाटरफॉल होता है, फॉल क्या होता है, वाटरफॉल। तो हम लोग के जो इंडिया में वाटरफॉल ज्यादा नहीं है, अगर है भी तो बहुत ज्यादा हाइट, कौन बता सकता है वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ लोकेटेड है, नाइजेरिया फॉल्स, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे फॉल इंडिकेट, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, फॉल जो है 25 मीटर क्या है, तो फॉल्स कहीं भी हो, ठीक है, तो द हाइट वाटरफॉल दिखाता है, वो क्या है, वाटरफॉल, तो वो दिखाना यही चाहता है कि जो वाटरफॉल है उसका हाइट जो है वो कितना मीटर है, 25 मीटर है, कितना मीटर है, 25 मीटर, समझ में आ गया ना ये चीज, 25 मीटर बहुत ऊंचा नहीं हुआ,
ठीक है ना। अब इसके बाद एक दूसरा क्या है, फिर एक क्वेश्चन क्या, इफ यू वेयर टू साइकिल। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, मैथ से मैथ क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूछने का तरीका बहुत अच्छा लगा हमको इस क्वेश्चन का। यहाँ पे तुम लोग देखो, बोलता है इफ यू वेयर टू साइकिल एट 10 किलोमीटर एन आवर, ये क्या दिया हुआ है, सीधा सा स्पीड दिया हुआ है भैया 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू कवर द नॉर्थ साउथ डिस्टेंस डिस्क्रिप्टेड ऑन दिस मैप एक्सट्रैक्ट, नॉर्थ टू कवर द नॉर्थ साउथ डिस्टेंस। अब ये नॉर्थ साउथ डिस्टेंस क्या हुआ, मतलब नॉर्थ से साउथ जाने के लिए, ठीक है। तो देख यहाँ पे नॉर्थ से साउथ जाने का मतलब ये हुआ कि वी हैव टू कवर फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब आप इंडिया का नॉर्थ टू साउथ बोलो तो कन्याकुमारी टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो आप इधर से इधर देखिए, तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखेगा तो नीचे से ऊपर जा रहे, कहीं से भी जाओ, इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, कहीं से भी कोई भी लाइन पकड़ो, सबका मेजरमेंट तो क्या आएगा, सेम। तुम लोग अपना स्केल उठाओ, मेजर करो कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना आ रहा है, देख के बताओ कितना आ रहा है, 20.5 आ रहा है, ठीक है। तो मोनल का सही आ रहा है, 18.5 ही आएगा। लेकिन हम लोग फिर वही बात करेंगे कि हम लोग का स्टैंडर्ड टोपो नहीं है, ठीक है। तुम लोग अपना स्केल से जब नापेगा, ठीक है, टोपो का ये वाला स्केल यूज करते हैं हम, ठीक है, ऐसे करके रखते हैं। टोपो पे जब रखे हम, तो जो देख बॉक्स काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बॉक्स है 2 सेंटीमीटर का, तो कितना आ गया 10 बॉक्स, मतलब कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। भैया 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना आया, वेट करो पहले यूनिट देखो, तो स्पीड का यूनिट क्या दिया था, स्पीड का यूनिट क्या दिया था 10 किलोमीटर पर आवर ना। तो हम लोग डिस्टेंस कितना लेंगे, किलोमीटर में लेंगे, कितना किलोमीटर था आया भैया नीचे से ऊपर तक, 20 सेंटीमीटर, मतलब 10 किलोमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 10 किलोमीटर। भैया देखिए टाइम इज इक्वल्स टू डी बाई एस होता है, 10/10 कितना आ गया, एक क्या घंटा। तो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो जाएगा, 1 घंटा लगने वाला है, समझ में आ गया ना ये चीज। तो हाँ 1 घंटा यहाँ पे लगेगा, नॉर्थ टू साउथ जाने में, साउथ टू नॉर्थ जाने में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो देख क्वेश्चन अच्छा, तुम लोगों को भी लग रहा होगा हाँ क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता तो फंस जाता, लेकिन तुम लोग बना लिया, अब कभी नहीं फंसेगा, तुरंत आंसर निकाल के आ जाएगा, समझ में आ गया ना ये चीज। तो ये बोली ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। साउथ जो है तुम्हारा दिया था, स्पीड दिया था 10 किलोमीटर पर आवर, हम डिस्टेंस को जानबूझ के किलोमीटर में रखे हैं, क्योंकि यूनिट कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं हुआ मेरे को, हम फटाक से टाइम निकाल ली डी/एस। यहाँ ढलान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज्ड इन स्ट्रिंग। अब फिर से आ गया, देख ले, क्या हम लोग उठाएंगे स्केल अपना, टोपो देखेंगे अपना, नहीं, फिर भी आंसर निकाल लेंगे। कैसे, हमको एरिया निकालना है किसके बीच में, बताए आंसर। स्ट्रिंग दिया हुआ है 19 से 22, 19 से 22 और 04 से 09 नॉर्दिक। भैया 22 से 19 में माइनस कितना आ गया, क्या 22 से 19 माइनस की कितना आ गया, और 9 से 4 किए 3 इंटू 5 15, एरिया मांगा है ना, तो किलोमीटर 15 किलोमीटर देख, ठीक है ना। तो देख ले यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 15। समझी तुम लोग क्या किया, तो बस ये चीज ध्यान रखना और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। हमको काम ही नहीं पड़ा स्ट्रिंग नॉर्दिंग को देखने, और हम लोग ऐसे करके आंसर भी निकाल दिए भैया। जब तक दूसरा बच्चा लोग यहाँ पे बैठ के निकालते रहेगा, तुम लोग तीसरा चौथा क्वेश्चन में पहुंच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है, आइडेंटिफाई वन नेचुरल फीचर इन ग्रिड स्क्वायर, आता ही हर बार भैया तुम लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मैन मेड फीचर्स और नेचुरल फीचर्स। तो कौन सा ग्रिड बोला है, 1610 ना, ओके 16 ये रहा। बता क्या है, तुम लोग देख के हमको जल्दी से भैया 1610 ये रहा, ये है ना 1610, ब्रोकन ग्राउंड नहीं थोड़ा घसक गया, 1610 यहाँ है ना, 1610 जो है आपका भैया ये रहा, बना दिए। चलो बताओ देख के क्या क्या नेचुरल फीचर्स है। भैया आपका नेचुरल में तो पहला हमको स्ट्रीम दिख रहा है, ठीक है, रिवर है। सीजनल जो है रहने दे, यहाँ पे पहला तो क्या हो गया, रिवर हो गया, स्ट्रीम ड्राई स्ट्रीम हो गया, ठीक है वही है।
और फिर ब्रोकन ग्राउंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वो लाइंड वेल है। क्या लाइंड वेल है? देख के बता तो कलर। लाइंड वेल है। तो लाइंड वेल जो होता है वो मैन मेड फीचर है। वो क्या है? लाइंड वेल। कुआं के बगल में हम दीवार खड़ा कर दिए तो इंसान का किया हुआ है। तो इसमें अगर हम पूछते बताओ मैन मेड फीचर क्या है, तो लाइंड वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और तुम्हारा जो रिवर है, स्ट्रीम्स है, एक ड्राई स्ट्रीम हो गया आपका आंसर, और एक आपका क्या हो गया भैया? ब्रोकन ग्राउंड हो गया। तुम लोग से कितना भैया पूछा ओपन था? स्क्रब भी होगा। एक ही पूछा था भैया। ठीक है, तो चलो तुम लोग तो 2 बताने लग गए आप। ये ओपन स्क्रब भी होगा। ओपन स्क्रब है? हाँ भैया, छोटा छोटा दिख रहा है ऊपर। मेरे को तो नहीं दिखा, मे भी उसको कोई प्रॉब्लम हो। है? हाँ भैया है। ठीक है, देख ले। लेकिन सब बच्चा बोल रहा है नहीं है। एक बार ग्रीन कलर का अगर पेड़ है तो तुम्हारा ओपन स्क्रब है शायद। उसमें तो है। तो कौन देखो है क्या? नहीं है बाबू, नहीं है होगा उसका आंसर। ओपन स्क्रब मत करना। ठीक है, जिसका एकदम श्योरिटी नहीं है उसको जर्सी मत डालना। ठीक है, मार्क्स कट जाएगा। जो है, हमको तो एक ही बोला, 2 तो ऑलरेडी हो चुका भैया, क्यों टेंशन ले रहे हैं? ठीक है, हटाओ उसको। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई वन मैन मेड फीचर इन ग्रिड स्क्वायर 1903। 1903 में देख के बता दो मेरे को जल्दी से क्या है? 1903 नीचे आ गया। 1903 हर्ट्सवेल रोड। देखिए बच्चा बैठा था कि खाली पूछे भैया। चंदेला ही गांव आया ना? अच्छा ये ना, हाँ चंदेला गांव के बगल वाला दिख गया। नीचे भी लाइन दिया हो गया। तो भैया आप सबसे पहला चीज तो एम्बैंकमेंट देख लो। ठीक है, एम्बैंकमेंट हमको दिख रहा है और 8R दिखाता था। रिलेटिव हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज 8 मीटर। दूसरा, अच्छा सॉरी 6R, 6 मीटर। ठीक है, फिर आपका देखो एम्बैंकमेंट हो गया। फिर आपका हाउसेज हो गया। कार ट्रैक नहीं है इधर, इसमें कार ट्रैक नहीं है, तो हाउसेज है काफी है, और एम्बैंकमेंट है। 2 आंसर इसका देख लो। एम्बैंकमेंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? हाउसेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख फिर क्या है? नहीं, गिव 2 प्रोबेबल रीजंस अदर देन ड्राई वाटर फीचर टू इंडिकेट दैट द रीजन डिपिक्टेड ऑन द मैप एक्सट्रैक्ट रिसीव सीजनल रेनफॉल। तो हम लोग पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। भैया ब्रोकन ग्राउंड होगा, ग्राउंड मोटेबल इन लाइंड ड्राई वेल है ग्राउंड भैया, होगा बैरन भैया। लैंड भी है बहुत वहां बढ़िया। प्रेजेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्रोकन ग्राउंड होगा, ओपन स्क्रब होगा। यहाँ पे भैया देखिए और कुछ दिख रहा है क्या? कहाँ दिख गया तुमको मोटरेबल इन ड्राई सीजन? अच्छा, एक क्वेश्चन दिखा हमको, पूछते हैं। बताओ मेरे को, अबू जो माउंट है जगह, उसमें एक मेरे को रिक्रिएशनल स्पॉट बताओ, घूमने फिरने का जगह। राजभवन। सनसेट पॉइंट। वेरी गुड, सनसेट पॉइंट। ठीक है, ये जो जगह है सनसेट पॉइंट, देखो यहाँ पे आया है। ये तुमको बोल सकते रिक्रिएशनल सोर्स मतलब जगह का नाम बताओ, तो तुमको ये लिख सकते हो। सनसेट पॉइंट जानता ही होगा तुम लोग क्या होता है। यहाँ पे सूरज उगते हुए टूरिस्ट लोग जाएंगे, वहां देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वही सनसेट पॉइंट दिखा तुम लोग को। सनसेट पॉइंट का ग्रिड हम बताते हैं, दिख गया ना? हो सकता है तुम लोग को उसका क्या पूछ ले, 4 फिगर पूछ ले, तो ये सब भी ध्यान रखना। तो देखो ये सब अलग अलग इसी सीट में तुमको दिखेगा और किसी में नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, बताइए। तो सीजनल रेनफॉल का तुमको दिख ही गया है। अब तो तुम लोग बिना देखे आंसर्स बत कर दे रहा है। और क्वेश्चन है, कैलकुलेट इन मीटर द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मैप। एक क्वेश्चन ये सिंगल पूछता है। एक हाईएस्ट पॉइंट अगर गड़बड़ कर दिया देखने में, ये सीट में कहीं भी हो सकता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, कि एक तरफ स्लोप है एक तरफ कम है, यहाँ इसका कोई ऑर्डर नहीं है, कहीं भी हो सकता है। एक बार सीट में अच्छे से आंख घुमा लेना। ठीक है, 2 बार 3 बार एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर जो है सही है कि नहीं। तुम लोग ढूंढा होगा क्या मिला बता। मेरे सामने हमको भैया आंसर होगा 629 मीटर। 1409। हमको 1336 दिखा, फिर उसके ऊपर 1327। भैया सबसे ऊपर भैया 1401। ठीक है, भैया कहाँ दिखा बता? 1409। उसके ऊपर नोटेशन का यूज करके बताओ। भैया कुएं का पहाड़। 2212 1409। 12। क्या पूछ रहा है? हमको 1409 दिखा, हाँ दिख गया। ये रहा भैया 1409। ठीक है, हाँ
ठीक है, इसके अलावा देख ले कहीं पे भी 1, देखो तो यही चीज है, बहुत बच्चा यहाँ पे स्किप कर जाएगा, कहाँ कोना में घुसा दिया भैया, बताइए क्या करें, देखा ही नहीं था हम लोग को। तो वही बोल रहे हैं, एक बार आंख पूरा घुमा लेना, ठीक है, गड़बड़ हो जाता है। 409 और किसका बोला था हम लोग को, and the contour height given in grid square 2408, हटा हम तुमको चेंज कर देते क्वेश्चन, and the contour height given in grid square 2114 2104 कितना है बताओ तो तुम लोग, contour height in, छोड़ो इसमें 2-3 हाइट दिया, उसमें 2-3 हाइट है, 320 भी है, 300 भी है, 260 भी है, तो तुम लोग ले ले ग्रिड ले ले 22 दे 02। हाँ तो वही तो सिखाए, कॉन्टोर हाइट कहाँ है पूछ रही है, बता तुम लोग कहाँ है कॉन्टोर हाइट, ये है कॉन्टोर हाइट, दिखा 260 जो लिखा हुआ है। हाँ तो ये चीज ध्यान रखना, ये है कॉन्टोर हाइट, जितना भी काला कलर का लिखा हुआ ऑल आर कॉन्टोर हाइट्स, यही है। तो इसको माइनस कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा। देखो एक नया चीज सीखने मिला, क्या ग्रीन है। ठीक है, आज हम लोग का 2015 का भी सीट कंप्लीट हुआ। तुम लोग जो जो बनाए, कोई मार्क्स बिठाया अपने आप